आज पढ़ेंगे हम प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन नियम प्राप्त करना। वीन का विस्थापन नियम पहले बता देते हैं एक्चुअल में है क्या, वो हमें प्राप्त करना है। कृष्णिका का ताप बढ़ने के साथ साथ कृष्णिका स्पेक्ट्रम वक्र का अधिकतम मान क्रमशः निम्नतम तरंगदैर्ध्यों या उच्चतर आवृत्तियों की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लेमडा एम टी इक्वल टू बी स्थिरांक। इसको आपको ग्राफ से मैं इस तरह से समझाता हूँ। हमारे पास कृष्णिका का ग्राफ ये था, यू अगर लेमडा पर निर्भर का जो ग्राफ था वो इस तरह से था एक निश्चित तापक्रम के लिए। ठीक है, ये कह रहा है जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, अब ये यहाँ पे यू लेमडा का मान यहाँ पे अधिकतम है। ठीक है, अब यदि ये ताप T1 है, ठीक है, और दूसरा ताप लें अपन T2, वहाँ पे अगर ताप कम करते हैं तो इसका मान इधर विस्थापित हो जाता है। जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ेगा, इसका लेमडा एम का मान बढ़ता जाता है यदि टी को हम कम करते जाते हैं, यानी T1 सबसे अधिकतम ऊपर है। तो ये जो ग्राफ शो कर रहा है, इसमें यदि अधिकतम जो लेमडा एम जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम, जहाँ पर यू का मान है उसको लेमडा एम कहते हैं, तो वहाँ पर स्लोप ले डी यू बाई डी लेमडा, तो वो एक्स एक्सिस के समानांतर है। इसका जो प्रवणता है डी यू बाई डी लेमडा क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे और उससे वीन विस्थापन का नियम हम प्राप्त करेंगे। तो लेमडा एम स्पेक्ट्रमी वक्र के अधिकतम मान के संगत तरंगदैर्ध्य है, जिसका मान 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होता है। अब जो हमारे पास प्लांक का विकिरण नियम है वो होता है यू लेमडा इक्वल टू 8πhc अपॉन लेमडा 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल hc अपॉन लेमडा kt माइनस 1। ये हम पढ़ चुके हैं, प्लांक का विकिरण नियम है, और इसकी सहायता से हम वीन का जो विस्थापन का नियम है लेमडा एम टी इक्वल टू बी स्थिरांक, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हमारे पास ग्राफ था वहाँ पर अधिकतम जो ऊर्जा घनत्व का मान है, वहाँ पे जो वेवलेंथ है वो लेमडा एम है, वहाँ पर अगर हम स्लोप लें तो वो जीरो आता है। डी यू बाई डी लेमडा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कहाँ पर, जब लेमडा का मान लेमडा मैक्सिमम हो। लेमडा मैक्सिमम कौन सा है, जब यू का मान अधिकतम हो। अतः जो हमारे पास समीकरण 1 है उसका हम लेमडा के साथ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 8πhc तो ऊपर कांस्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड में जीरो अपॉन जाएगा तो वो तो जीरो हो गया। हमारे पास जो लेमडा पर निर्भर करने वाले जो पद हैं वो केवल दो हैं, एक तो लेमडा की घात 5 और दूसरा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। एक्सपोनेंशियल के अंदर एच सी कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, हमारे पास लेमडा हर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए हमारे पास, एक तो हो गया लेमडा की घात -5 और एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन के टी माइनस 1 ऊपर जाएगा तो घात -1। तो पहले हम लेमडा की घात -5 ऊपर ले जाएंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -5 लेमडा -6, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा 1 अपॉन वाले पद को कांस्टेंट रखेंगे तो ये -5 लेमडा -6 को हम कैसे लिखेंगे, -5 अपॉन लेमडा की घात 6, और ये दूसरा पद कांस्टेंट हो गया। अगली बार में लेमडा की घात 5 यानी 1 अपॉन लेमडा 5 तो कांस्टेंट रहेगा, और ये जो हर के अंदर पद आ रहा है, ठीक है, एक पर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आगे और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं x की घात -1 का क्या होता है, -x -2 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम काम में लेंगे, इसकी घात 2 हो जाएगी, और फिर एक्सपोनेंशियल की घात x का लेमडा जो भी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, इसका अवकलन इस तरह से आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, एच सी अपॉन के टी, लेमडा के टी बाहर आ जाएगा, फिर उसमें 1 अपॉन लेमडा है यानी लेमडा -1 है तो वो वापस माइनस लेमडा 2 हो जाएगा। तो ये स्थिति सेकंड वाले पद में आ रही है। ये एक्सपोनेंशियल की घात -2 तो नीचे जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
ई की घात एक्स ये कांस्टेंट हो गया, फिर 1/λ², 1/λ का क्या हो जाएगा 1/λ²। तो इस तरह से दो पद हमारे पास, पहले को इसको कांस्टेंट रखा हर वाले को और λ5 का अवकलन किया, दूसरी बार में λ5 को कांस्टेंट रखा और हर के अंदर आ रहा है उसका अवकलन किया। तो साधारण डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप इसको कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब इसको रीअरेंज करना है तो हमारे पास फाइनल समीकरण आ जाएगी 5 = SC/λm/kT एक्सपोनेंशियल SC/λm/kT। और ये कंडीशन कब आई, जब लेमडा का मान λm है, इसलिए अब इस समीकरण में हमने λ = रख दिया। इसको हल करने के लिए SC/λm/kT को हम x मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी 5 = x(Ex/(1) क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। और समीकरण ये जो ऊपर आ रही है उसका दोनों तरफ हम क्या रहेंगे लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा log Ex प्लस log 5 - x = log 5। इसको और हल करेंगे तो x आ जाएगा, log Ex को हम क्या लिखेंगे x, log 5 माइनस ये इधर चला, यह एक अबीजीय समीकरण कहलाएगी, है ना, नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन, जिसे हल करने पर क्या आएगा x = लगभग, है ना, क्योंकि पॉइंटों में लगातार मान आते जाएंगे तो लास्ट के डिजिट को हम 3 के बाद वाले को हटा दें, तो इसलिए यहाँ पे = की जगह क्या आ रहा है लगभग। तो ये SC/λm/kT = x के बराबर रख दिए। इसको k कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है ना, h अपन जानते हैं 6.62 × 10⁻³ जूल/सेकंड, c हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, k 1.38 × 10⁻23 जूल/केल्विन। ये तीनों ही नियतांक आप जानते हो, है ना, और मान आप रखेंगे तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा λm/kT = 2.98898 × 10⁻³ मीटर/केल्विन = और वो स्मॉल b जिसे हम वीन कांस्टेंट कहते हैं, यही वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। तो इस तरह से आप प्लांक के विकिरण नियम से वीन के विस्थापन नियम की प्राप्ति कर सकते हैं। λmt = b, और b कितना होगा वो हमने निकाल लिया है, ठीक है ना, 2.898 × 10⁻³ धन्यवाद।